नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत ही विशेष सूत्र पर चर्चा करने वाले हैं और आज का ये प्रयोग, ये उपाय उन लोगों के लिए है जो विकट परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। अपनी गरीबी से मुक्ति पाने का कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है। अथक प्रयास करते हैं, अधिक मेहनत करते हैं और दिन भर कमाएं या रात भर कमाएं, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम बनी ही रहती है। अगर एक काम पूरा कर पाते हैं, दूसरा अधूरा रह जाता है, दूसरा पूरा करते हैं, तीसरा अधूरा रह जाता है। कहीं ना कहीं अपने मन को मार करके जी रहे हैं और गरीबी में जी रहे हैं। अगर आप इस गरीबी से मुक्ति पाना चाहते हैं तो एक छोटा सा प्रयोग मैं आपके लिए लेकर के आया हूं और इसको श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर आप करेंगे तो निश्चित है, यकीन मानिए, आप करके देखिए, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। प्रयोग बहुत ही सरल है और बहुत छोटा सा है। बस विश्वास और श्रद्धा की जरूरत है, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्रियारा, जान ले जो जाना निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाना निहारा। भगवान को सिर्फ प्रेम पसंद है, आपका भाव चाहिए, आपकी श्रद्धा चाहिए। और कब वो करुणा निधि करुणा कर दें, कुछ नहीं कहा जा सकता है। करना क्या है, देखिए, आपने सुना होगा श्वेत आर्क, सफेद मदार्क के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग सफेद मदार बोलते हैं, कोई आक बोलता है, कोई श्वेतार्क बोलता है। और इस पौधे का बहुत बड़ा प्रयोग है अपने सनातनीय प्रयोग में, धार्मिक कार्यों में भी। और इसका जो प्रयोग है पूजा पाठ में किया जाता है, वैदिक कार्यों में, और तंत्र मंत्र में भी बहुत बड़ा प्रयोग किया जाता है। यंत्रों की साधना में, मंत्रों की साधना में विशेष रूप से यह कारगर है। गणेश जी का प्रतीक माना जाता है और सभी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले विघ्न हरता भगवान गणेश जी की ही आराधना और पूजा के साथ इस पौधे को आपको घर में पूजना है। और इस पौधे को आपको बुधवार के दिन घर में ले आना है। छोटा सा पौधा, अगर सबसे अच्छा वो होगा कि यदि आपको ये पौधा कोई मांगने से दे दे तो ज्यादा अच्छा है। किसी के घर में लगा हो और जैसे बरसात में उसके पौधा बड़ा हो जाता है तो उसके बीज गिरते हैं जमीन पर, छोटे छोटे पौधे उगाते हैं, तो वहां से मांग लाइए, आप अपने घर में लगाइए। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में है तो द्वारे पर लगा दीजिए, स्वच्छ साफ स्थान पर लगाना है, जैसे जहां पर तुलसी या केला का पौधा लगाया जाता है वहां पर लगाइए। और अगर आप शहर में रहते हैं तो बड़े से गमले में आप इसको लगा दीजिए और साफ सुथरी जगह पर आपको रखना है। प्रतिदिन आपको बढ़िया भगवान गणेश जी का स्वरूप मान करके उसका पूजन प्रारंभ कीजिए। पूजन में कुछ विशेष नहीं करना है, आपको भाव से एक लोटा जल चढ़ाना है, फूल डाल करके अगरबत्ती लगा देनी है, दीपक जला देना है और कुछ भोग लगा देना है, मिश्री का, चीनी का, गुड़ का, जो भी आप यथाशक्ति कर सकते हैं। आपको भोग लगा देना है और आरती कर लेनी है भाव से, केवल भाव से। और उसके बाद वहीं पर शुद्ध आसन पर बैठ करके रुद्राक्ष की माला से एक माला मात्र आपको जप करना है। कौन सा मंत्र है? ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र को आप प्रतिदिन उसी पौधे के पास बैठ करके जप करेंगे और इस माला के पूरी होने के बाद दूसरी माला जो होगी, ओम श्रीं श्रीयै नमः, ओम श्रीं श्रीयै नमः, इस मंत्र का आपको जप करना है। ये दो माला आपको प्रतिदिन कंटिन्यू प्रारंभ कर देना है। आप देखेंगे इसका चमत्कार। 3 महीने के अंदर आपके कठिन से कठिन कोई काम रुका हुआ है, जिस कार्य के लिए आप संकल्प लेकर के इस प्रयोग को करते हैं, इस उपाय को प्रारंभ करते हैं, वो कार्य आपका बन जाएगा। चाहे आपकी शादी नहीं हो रही है, शादी हो जाएगी। संतान से संबंधित चिंता है, संतान से संबंधित चिंता दूर होगी। व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार चलेगा। और आर्थिक फाइनेंशियली अगर प्रॉब्लम है, कुल मिलाकर के भगवान गणेश जी जो कि विघ्न हरता हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, और माता लक्ष्मी जिनके आने से सकारात्मकता ही सकारात्मकता घर में व्याप्त हो जाती है, वो अगर आपके ऊपर कृपा कर देंगी तो निश्चित है दरिद्रता, जहां लक्ष्मी होंगी वहां दरिद्रता रुक ही नहीं सकती हैं। और जहां दरिद्रता होती है वहां लक्ष्मी जी जल्दी नहीं आती हैं। बड़ी मिन्नत से
लक्ष्मी जी को बुलाना पड़ता है। साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। झाड़ू को कभी सामने नहीं रखना चाहिए और हमेशा झाड़ू को छुपा करके रखना चाहिए। झाड़ू कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए। घर में सफाई का ध्यान रखना चाहिए। सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सोना नहीं चाहिए, मैथुन नहीं करना चाहिए। सुबह उठ करके प्रतिदिन, ये खास प्रयोग है आपको तरक्की पर ले जाने के लिए जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं। आप सुबह उठ करके प्रतिदिन सबसे पहले पृथ्वी को प्रणाम करें, उसके बाद में अपने दोनों हथेलियों को देख देख करके और प्रणाम करके मंत्र भी बोल सकते हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप प्रणाम कर लें और आप देखेंगे कि वो दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा जिस दिन इस प्रयोग को आप करेंगे। देखिए, अगर आपके आसपास में कोई पुराना आक का पेड़ हो, श्वेतार्क का पेड़ हो, तो आपने देखा होगा अगर वो सूख जाए बाई चांस, तो उसको उसकी जो जड़ निकलेगी ना, बिल्कुल साक्षात गणेश जी का स्वरूप निकलेगा। उसको लोग जड़ को गणेश जी का स्वरूप मान करके, मूर्ति मान करके, वो अपने आप में अभिमंत्रित मूर्ति होती है। ठीक है। श्वेतार्क की प्रतिमा आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, बहुत महंगी मिलती है। लोग आप क्या है, वो कितना सच्चाई है, श्वेतार्क है या नहीं है, ये पता नहीं, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीजें असली और नकली दोनों बिकती हैं मार्केट में। लेकिन ये सच्चाई है, आप कभी भी लगाएंगे, बाई चांस 10-5 साल बाद जब वो पौधा सूखेगा, निश्चित है नीचे, जड़ के नीचे बिल्कुल गणेश जी का स्वरूप आपको मिलेगा। उसको आपको कभी फेंकना नहीं है। उसको जो है, जड़ को गणेश जी का स्वरूप मान करके लाल वस्त्र में उसको अभिमंत्रित करा करके प्राण प्रतिष्ठित अपने आप में होता है, मंदिर में आपको रखना है और इसका पूजन करना है। श्वेतार्क तना, मूल और पत्ते, फूल सब पूजनीय है, अपने आप में सब पूजनीय है और इसका बहुत बड़ा प्रयोग किया जाता है। तंत्र मंत्र में, वशीकरण में, आदि इत्यादि में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है और बहुत अपने आप में सिद्ध है, अकाट्य है, कटेगा नहीं। आप इसको करके देखिए और आप अगर इसको पहले से कर रहे हैं तो प्लीज आपसे निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि आप कमेंट में इसका फल स्वरूप आप बताइए। पहला कमेंट मेरे तरफ से होगा, क्योंकि मैं 2010 में इस पौधे को लगाया था, उसके बाद यकीन मानिए जिंदगी बदल गई है। आप यकीन मानिए जिंदगी बदल गई है। 2010 में मैंने इस पौधे को लगाया था, आज भी अयोध्या में ये पौधा लगा हुआ है मेरे घर में। तो आप भी लगाइए, निश्चित है आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो आप अपनों तक शेयर करें, जितने लोगों तक शेयर करेंगे, लोग अगर इसको आपके शेयर करने के माध्यम से अगर इस प्रयोग को करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, पूजा करते हैं, आस्तिक बनते हैं, गरीबी दूर हो जाती है, तो निश्चित है कुछ ना कुछ पुण्य के भागी आप भी बनेंगे। तो इसलिए आप इसको आगे बढ़ाइए, जितना हो सके आगे बढ़ाएं और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। जय सिया राम।